हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अनुवत्स। स्वागत है आपका अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर की रीजनिंग क्लासेस के अंदर। ये वो क्लासेस है जो सभी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं इस अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का टॉपिक जो रहेगा वो है हमारा ब्लड रिलेशन। प्रीवियस वीडियो में मैंने जैसे आपको टाइप 1 एंड टाइप 2 के क्वेश्चन बता दिए थे, एक बार फिर आपको याद दिला दूं। टाइप 1 में जो अपने क्वेश्चन थे वो पहली वाले क्वेश्चन थे, आपने प्रैक्टिस की होगी उसकी। टाइप 2 के अंदर प्रतीक वाले क्वेश्चन थे, जिसे अपन सिंबल वाले क्वेश्चन कहते हैं। टाइप 3 के अंदर इशारे वाले या पॉइंटिंग क्वेश्चन जैसे हम बोलते हैं। तो गाइज, इसमें कोई स्पेशल रूल नहीं है, वही रूल रहेंगे इसके जो आपने टाइप 1 एंड टाइप 2 में पढ़े हैं। आपके सामने 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, इसको करते हैं। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप 3 इशारे वाले क्वेश्चन, इशारा करके वही सेम पॉइंट बैंकिंग के अंदर या अदर कंपटीशन जितने भी हैं, छोटे क्वेश्चन कंपटीशन जैसे पटवारी है, ग्राम सेवक है या पुलिस की भर्ती आती है, उसके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं। बट बैंकिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने सोनल से कहा, उसकी माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। सुनना बड़े ध्यान से, क्या कह रहा है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने सोनल से कहा तो उसकी माता। इसमें जो क्वेश्चन अपने शुरू करना है वो तुम्हारे, वह, किसके, उससे शुरू करना है। तो टॉपिक यहां से शुरू करते हैं अपन। तुम्हारे माता की इकलौती। तुम्हारे माता मतलब अपन किसकी ओर बात कर रहा है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करता है और राम ने सोनल से कहा, तो इसका मतलब सोनल के बारे में बात कर रहा है। सोनल मतलब तुम्हारे। तो यहां अपन आंसर लिख रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना। सोनल है, ठीक है। व्यक्ति नीचे आ रहा है, व्यक्ति का संबंध सोनल से बता रहा है। देखो, व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा है सोनल मतलब तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। उसकी माता जो है तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। ये पिता हो गया, ठीक है। उसकी माता, उसकी मतलब व्यक्ति की माता, इसकी इकलौती पुत्री सोनल खुद हुई, स्वयं। तो बताइए सोनल उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए ये व्यक्ति हो गया, इसका संबंध सोनल से है। सोनल पिता उसका है। आगे ये देखिए पॉइंट आपको याद करो, इसकी ये क्या है, माँ हुई इसकी, क्योंकि इसका ये एक पीढ़ी, ये दूसरी पीढ़ी, ये तीसरी पीढ़ी। तो व्यक्ति का सोनल के साथ संबंध क्या है, व्यक्ति का सोनल के साथ संबंध है माता। टिक कर दो माता। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। मनोज ने प्रिया की ओर संकेत करते हुए कहा, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री की माता की बहन है। प्रिया का मनोज से क्या संबंध है। शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखो आंसर नंबर 1 था ये आंसर नंबर 2 है। अगर वीडियो में अपने आंसर नोट करना हो तो आप वीडियो को स्टॉप करके अपना आंसर नोट कर सकते हैं। टॉपिक शुरू करते हैं। मनोज ने प्रिया की ओर संकेत करते हुए कहा, वह मेरे पिता के इकलौते, मेरे पे आ गया ना, पर तो यहां से शुरू करेंगे। मनोज ने प्रिया की ओर संकेत करते हुए कहा, मनोज ने किसकी ओर, प्रिया की ओर, कि वह मेरे पिता के, मेरे मतलब यहाँ मनोज आ जाएगा। पहले मनोज से शुरुआत करेंगे। मनोज के पिता के, ये पिताजी लिख दो यहाँ बेटा। बहुत इजी है, टॉपिक वही चलेगा अपना जो पहले फर्स्ट या सेकंड में किया है। इकलौते पुत्र की, इकलौता पुत्र मनोज खुद हुआ, की पुत्री, ये मनोज की पुत्री आ गई, ये मनोज की पुत्री आ गई। नीचे पुत्री की माता की बहन, तो पुत्री की माता, मनोज के साथ शादी होगी तभी उसकी माता बनेगी। माता की बहन, माता की बहन अपने कमा लगाएंगे तो ये इसकी माता की बहन है। बन गया बात, डायग्राम सही। वापस देखो डायग्राम को। मनोज ने प्रिया की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह मेरे पिता की, मेरे मतलब मनोज, मैंने आपको बताया था मेरे, तुम्हारे, वह, वहां से शुरू करना है। मेरे पिता के, मनोज के पिता के इकलौते पुत्र, इट मीन्स पिता का इकलौता पुत्र मनोज खुद हुआ। की पुत्री, ये पुत्री आ गई। की माता, पुत्री की माता तभी होगी जो मनोज के साथ उसकी शादी होगी, तो अपने एरो लगा देंगे यहाँ। माता की बहन, की बहन है।
तो बहन ये है, तो ये बहन है, तो इसका मतलब ये कौन हुई? प्रिया। समझ आ गई? अब आगो, प्रिया का मनोज से क्या संबंध है? ये प्रिया है, इसका मनोज का संबंध बताना है अपने को, तो बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मनोज है, ये उसकी मतलब मनोज की माता, बट ये उसके अकॉर्डिंग बोला है, परंतु ये इसकी क्या हुई? पत्नी। ठीक है ना, पत्नी हुई, परंतु उसके अकॉर्डिंग अपन ये डायग्राम बना रहे थे। तो मनोज की पत्नी की बहन प्रिया हुई, तो मनोज का प्रिया के साथ संबंध क्या है? पत्नी की बहन क्या लगी? साली। याद करना, मनोज का प्रिया के संबंध हुआ साली। ये आपका आंसर सही हो गया। बात को समझ आ रही है? डायग्राम बनाओ बेटा। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूं, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। एक और क्वेश्चन देखो। सिमरन ने कमल से कहा कि जिस लड़की से मैं कल समुद्र के किनारे मिली थी वह मेरी, वह से शुरू करता है, मेरी से मित्र की माता के बहनोई की सबसे छोटी पुत्री थी। तब बताइए कि वह लड़की सिमरन की मित्र से किस प्रकार संबंधित है। आपके माइंड में होगा ये बड़ा उल्टा पुल्टा क्वेश्चन है, छोड़ो, नहीं, बहुत इजी है। ये देखिए आंसर नंबर 3, ये अपने यहां शुरू करते हैं। सिमरन ने कमल से कहा, सिमरन किसको कह रही है? कमल को, कि जिस लड़की से मैं कल, इशारे वाले क्वेश्चन आ गए ना, कल समुद्र के किनारे मिली थी वह मेरी मित्र की माता, मेरी मतलब मेरी है ना, याद करना, मित्र की माता, तो मित्र की माता, मित्र की आगे क्या हो जाएगा? माता। ये माता आ गई, मित्र की माता, ओके। के बहनोई की, बहनोई कब बनेगा बेटा? जब इसके साथ शादी होगी। याद करना, माता बहनोई की, बहनोई कब बनेगा? जब इसकी कोई बहन होगी, ये बहन लगा दो, और उसका जो हस्बैंड होगा, याद करना, उसका जो पति होगा, याद करना, ये पॉइंट है। फिर समझो, फिर समझो, वह मेरी मित्र, मित्र आ गया, की माता, ये माता, के बहनोई, बहनोई कब होगा? जब इस माता की कोई बहन होगी, बहन का आगे कोई पति होगा, हस्बैंड होगा। ठीक है, माता के बहनोई की सबसे छोटी पुत्री है, उसकी पुत्री है, ये देखो इसकी पुत्री आ गई, छोटी बड़ी से कोई मतलब नहीं, चलो उसने दे दिया, अपने को मतलब नहीं। तब बताइए कि वह लड़की सिमरन की मित्र से किस प्रकार हुई। ये देखिए, अब ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना बेटा। ये एक बहुत बढ़िया डायग्राम बन गया। मैं ये यहाँ एक एरो लगा देता हूँ ताकि पता लग जाए। ये जो डायग्राम हमारा आंसर 3 का है, सुनो। सिमरन ने, फिर देखो वाक्य डायग्राम सही बना कि नहीं बना। सिमरन ने कमल से कहा कि, सिमरन ने कमल से कहा कि जिस लड़की से मैं, बड़े ध्यान से चलना है, कल समुद्र के किनारे मिली थी वह मेरी मित्र, ये मित्र लिख दिया, की माता, माता लिख दिया, के बहनोई, बहनोई तब बनेगा जब उसकी कोई बहन होगी, माता की बहन होगा, मतलब ये हस्बैंड, ये पति आ गया। ठीक है, बहन के पति की पुत्री, ये पुत्री आ गई। ठीक है, तब बताइए कि लड़की, तो डायग्राम अपना सही है, वह लड़की सिमरन की मित्र से किस प्रकार संबंधित है। मतलब ये लड़की जो है ये इससे किस प्रकार संबंधित हुई, ये पॉइंट याद रखना है अपने को, किस प्रकार संबंधित हुई। अब सुनो ध्यान से, डायग्राम अपना सही है। ये मित्र का माता है, उसकी बहन है, जो बहन की भी पुत्री क्या होगी? दोनों, ये इसको क्या कहेगी? मौसी। तो ये मित्र की, ये दोनों बहन भाई है ना, मित्र, चाहे वो हमें तो नहीं पता मित्र मेल है या फीमेल है, तो बहन बहन मान लो या बहन भाई मान लो, कुछ भी कह दो। तो ये हुआ, ये दोनों बहन भाई है, परंतु कैसे? मौसी की बहन है या कुछ और है? तो बिल्कुल सही है, ये इसको मौसी कहेगी, तो मौसी, ये इसकी पुत्री मतलब बहन हुई, तो मौसी की बहन, याद करना। तो ये आंसर आ गया अपना, मौसेरी बहन। बिल्कुल क्लियर। डायग्राम से, डायग्राम बनते ही आपका क्वेश्चन निकल आएगा, बस डायग्राम को बड़े ध्यान से बनाना है। फिर बता रहा हूं, मेरी, तुम्हारे, वह, उससे शुरू करना है अपने को डायग्राम। 3 डायग्राम अपन ने किए, क्वेश्चन किए, 3-4 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 3 क्वेश्चन और देखें अपन, प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। एक तस्वीर की तरफ इशारा कर
रमन ने कहा मेरे कोई भाई या बहन नहीं है। उसने पहले क्लियर कर दिया कि मेरा जो है कोई भाई बहन नहीं है, इकलौता है। ओके, लेकिन उस व्यक्ति के पिताजी मेरे पिताजी के पुत्र हैं, मेरे पिताजी के पुत्र हैं। पॉइंट को पकड़ना, क्या कह रहा है वो? उस व्यक्ति के पिताजी मेरे पिताजी के पुत्र हैं। ये लिख दो पहले, व्यक्ति के पिताजी, व्यक्ति का पिता कौन हुआ? मेरा पिताजी के पुत्र हैं, रमन के पिताजी। ये बनेगा आपका डायग्राम। उस व्यक्ति के पिताजी मतलब मेरे पिताजी के, मतलब मेरे मैंने रमन के पिता के पुत्र हैं। ये देखिए, इसके पिता के पुत्र हैं। अब बताइए तस्वीर किसकी थी? रमन बात कर रहा है। फिर डायग्राम अपना सही बन गया। देखते हैं दोबारा भी डायग्राम वाकई सही बना कि नहीं बना। एक व्यक्ति तस्वीर की तरफ इशारा कर रमन ने कहा इसका रमन का कोई भाई बहन नहीं है। ये पॉइंट्स क्लियर कर दिया। इस पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन उस व्यक्ति के पिताजी, व्यक्ति है, उसके जो पिताजी हैं, व्यक्ति के पिताजी, ठीक है, मेरे पिताजी के, इसके पिताजी के पुत्र हैं। इट मीन्स रमन खुद है, क्योंकि उसने लिख दिया ना कोई भाई बहन नहीं है, तो रमन ही इसका पॉइंट हो गया। अब आ गए, इसका मतलब डायग्राम सही है। तब बताइए वह तस्वीर किसकी थी? व्यक्ति की तस्वीर किसकी है? तो ये एक पीढ़ी, ये दूसरी पीढ़ी, ये तीसरी पीढ़ी, तो रमन का पुत्र है ये, तो लिख दिया उसके पुत्र की। ये आपका आंसर सही होगा, उसके पुत्र की। ऐसे डायग्राम बनेगा अपना, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। काजल ने नमन का परिचय देते हुए कहा कि वह उसकी माता के भाई का पुत्र है। तब नमन काजल से किस प्रकार संबंधित है? इजी है, मेरे बोलने से पहले आपने बना दिया होगा। वह उसकी माता के भाई का पुत्र है। वह उसके, बनाओ फटाफट बनाओ, मेरे बोलने से पहले फटाफट बनाओ। वह उसके माता के पिता का पुत्र है। काजल ने, आंसर नंबर 5। काजल क्या कह रही है? काजल कह रही है, बड़ा ध्यान सुना है, वह उसकी मतलब काजल की, ये काजल आ गया, माता, ये माता लिख दिया मैंने, के भाई, माता का भाई, उसका पुत्र, ये लो पुत्र। ये बन गया अपना डायग्राम। बात समझ आ गया? माता का भाई, तो माता का भाई क्या लगा? अपन यहां मामा भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। अब ये अपना डायग्राम बिल्कुल सही है। काजल ने नमन का परिचय देता हुआ, काजल ने, वह उसकी माता के, काजल की माता के भाई का पुत्र है। बात समझ आ गई? तो नमन काजल से, तो ये क्या हुआ? नमन, याद रखना, नमन काजल से किस प्रकार संबंधित है, ये पॉइंट आपको याद करना है। ये मामा है, तो मामा का बेटा, जो अभी अपन ने पढ़ा था, मामा का बेटा ममेरा भाई, तो ये लिखा, ये ममेरा भाई, आंसर आ गया ममेरा भाई। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। धीरे धीरे आप परफेक्ट होते जाएंगे। क्वेश्चन को करना, एक टॉपिक को टाइप नंबर 3 के, जैसे मैं 10-12 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, उसके बाद अगर आप 20-25 क्वेश्चन अपने आंखों से निकाल देते हैं, आप परफेक्ट हो जाएंगे। एक लड़की के चित्र की ओर इशारा करते हुए सरिता ने कहा, यह नेहा की माता है। ओके, बना देते हैं, ये चित्र है, ये नेहा की माता है, ठीक है। जिसके पिताजी, मतलब उसके पिताजी, किसके पिताजी? मेरे पुत्र हैं, ये इसका पुत्र हुआ, और ये मेरे पुत्र है, तो इसका मतलब ये हुआ कौन? सरिता। फिर समझो, एक लड़की के चित्र की ओर इशारा करते हुए, लड़की का नाम नहीं दिया, देखो लड़की का डायग्राम है, तो डायग्रामों को बना रहे स्क्वायर के अंदर, मतलब ये चित्र है। सरिता ने कहा यह नेहा की माता है। ये चित्र वाली जो है तस्वीर है वो नेहा की माता है। ये डायग्राम सही हो गया। जिसके पिताजी, इसके पिताजी जो हैं मेरे पुत्र हैं, सरिता के पुत्र हो गया इसके पिताजी, ठीक है। बात समझ आ गई? अब बताइए सरिता चित्र वाली लड़की से किस प्रकार संबंधित है? तो चलिए सरिता और चित्र वाली लड़की का संबंध देखने हैं अपने को क्या है। अब सरिता कि ये माता नहीं हो सकती, ओके,
चाची भी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, चचेरी बहन भी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो इसमें आएगा इनमें से कोई नहीं। परंतु हमें पता तो लगे है क्या चीज़। अगर वो पूछते तो सरिता इसके साथ ऑटोमेटिक पुत्र है ना ये, क्योंकि ये पुत्र है, ये देखो लिखा हुआ है जिसके पिताजी मेरे पुत्र हैं, मतलब मेरे पुत्र हैं, याद करना। नेहा के पिताजी नेहा के पुत्र है, नेहा के पिताजी इसके पुत्र हैं, सरिता के पुत्र हैं। तो इन दोनों में संबंध क्या होगा? सरिता इसकी क्या लगी? सरिता लगी इसकी सास। क्योंकि सरिता का पुत्र है, पुत्र के साथ इसकी शादी हुई है, शादी हुई है तो ऑटोमेटिक ये सरिता इसकी सास लगी, याद करना। तो सास ऑप्शन में नहीं है, नहीं है ऑप्शन में सास, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। थोड़ा टफ पड़ेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बार बार टेंशन कर लेके इसको कहीं छोड़ मत देना, क्वेश्चन को करते जाओ। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन और देखते हैं अपन, और क्लियर। चलिए 3 क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट्स, और क्लियर हो जाएगा आपका। दीपक ने, अब तो जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूं उससे पहले आपके क्वेश्चन हो जाने चाहिए। दीपक ने नितिन से कहा, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है, ओके, मेरे पिताजी की पत्नी की पुत्री के दोनों भाइयों से छोटा है। बहुत बढ़िया, इजी क्वेश्चन है। तब बताओ कि फुटबॉल खेलने वाला लड़का दीपक से किस प्रकार संबंधित है। करो, मैं भी करता हूं आपके साथ साथ। आंसर नंबर 7। दीपक ने नितिन से कहा, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिताजी की पत्नी, मेरे से शुरू करना है, मेरे तुम्हारे वह, ठीक है, मेरे मतलब दीपक के, तो ये आ गया दीपक, मेरे पिताजी, दीपक के ये पिताजी आ गए बेटा, की पत्नी की पुत्री, दीपक के पिताजी की पत्नी, ये आ गई उसकी पत्नी की पुत्री, ये पुत्री होगी, कि दोनों भाइयों से छोटा है, तो ये भाई हो गया, ये हो गया छोटा, ठीक है, और ये है कौन? छोटा है, तो इसका मतलब ये हो गया फुटबॉल खेलने वाला, ये है फुटबॉल खेलने वाला। डायग्राम बिल्कुल सही बन गया अपना। फुटबॉल खेलने वाला दीपक से किस पर संबंधित है? ये कॉमा, तो ये भी कॉमा होगा ना बेटा, क्योंकि एक दूसरे से संबंध है। तो दीपक पुत्री 2 भाइयों से छोटा है, ये भी मेल, ये भी मेल, तो इन दोनों से छोटा ये है, तो इन दोनों का संबंध क्या होगा? भाई का। दीपक और फुटबॉल खेलने वाले का संबंध हो गया भाई, ढूंढो भाई, ये पड़ा भाई। आंसर सही है हमारा। आ गया समझ? क्लियर? और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 मेरे करने से पहले करिए। आंसर नंबर 8, प्लेटफॉर्म पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए मंजू ने कहा, वह मेरी माता के पुत्र के पिता की बहन है। बहुत बढ़िया, वह मेरी माता के, शुरू करना है, वही पॉइंट है, वह मेरी, ठीक है, कौन है? मंजू, ओके, तो ये लिख दिया हमने मंजू, मंजू की माता, ये मंजू की माता होगी। इससे आपको पता लग जाएगा अपने को स्टार्टिंग कहां से करनी है। मेरी माता के पुत्र के पिता, मेरी माता के पुत्र के पिता, माता के पुत्र, ये माता का पुत्र हो गया, यहां पुत्र लिख दो। उसका पिता, तो नेचुरली इसका हस्बैंड होगा, वही उसका पिता बनेगा। उल्ट पुल्ट घुमा घूम के कुछ भी दे सकता है, टेंशन नहीं लेना। वह मेरी माता के पुत्र के पिता, तो इसका पुत्र होगा, तो ये बहन भाई हो गए। को पिता, तो पिता समझ आ गया बिल्कुल, पिता की बहन है, पिता की बहन, तो पिता की बहन होगी, तो इसको बहन को कोमा लगा के लिख दीजिए। ये अपना डायग्राम सही बन गया। तब वह महिला मंजू से किस प्रकार संबंधित है? मंजू और ये महिला, ये बहन वाली महिला, ये महिला है वही जो प्लेटफॉर्म पे मिली थी उसको, ठीक है। तो पिता की बहन क्या हुई? बुआ। किसकी? मंजू की। तो आंसर आ गया ये पड़ी बुआ, ये याद रखना। डायग्राम तुरंत बनता चला जाएगा, आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मेरे बोलने से पहले आप लिखना शुरू कर दो बेटा। एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कुणाल ने कहा, उनके पुत्र मेरे पुत्र के चाचा हैं। तो ये हो गया बेटा बुजुर्ग व्यक्ति, जिसके बारे में अपन कंफर्म करेंगे। बुजुर्ग व्यक्ति, उनके पुत्र, बुजुर्ग व्यक्ति के पुत्र, ये पुत्र हो गया, मेरे पुत्र के चाचा हैं, ये कुणाल हो गया।
और ये उसका पुत्र हो गया। ये अपना डायग्राम बिल्कुल बन गया, बढ़िया। ये देखो फिर सुनो, बुजुर्ग व्यक्ति, कुणाल उनके पुत्र, बुजुर्ग व्यक्ति के पुत्र, मेरे पुत्र के मतलब कुणाल के पुत्र के, नेचुरली ये दोनों भाई भाई हुए तो इसका चाचा बन गया कि नहीं बन गया। अब वो क्या कह रहा है, ये बुजुर्ग व्यक्ति और कुणाल का संबंध क्या है, सामने पता लग रहा है ऑटोमेटिक पिता का संबंध है उनका। तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसको करते करते समझ आ जाएगी। 2 क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं अपन बेटा। अनिल ने रोहित का परिचय उसके पिताजी की पत्नी के इकलौते भाई के बेटे के रूप में करवाया। तब रोहित अनिल से किस प्रकार से, बहुत ईजी है, कोई टेंशन नहीं, घबराया मत करो, बनाते जाओ डायग्राम। अनिल ने रोहित का परिचय देते हुआ उसके पिताजी की, अनिल है तो अनिल को लिखेंगे पहले, ये अनिल लिख दिया, अनिल, उसके पिताजी, उसके मतलब अनिल के पिताजी, ये पिताजी आगे बेटा, ये पिताजी आगे, पिताजी की पत्नी, पत्नी के इकलौते भाई, पत्नी का इकलौता भाई, तो भाई होगा तो इसको कोमा लगाना पड़ेगा, भाई के बेटे के रूप में करवाया। अब ये अपना डायग्राम बिल्कुल सही बन गया, बहुत इजी है। रोहित ये भाई है तो ये क्या गया, भाई के बेटा, भाई का ये हो गया बेटा, सॉरी एरो नहीं लगेगा, भाई का बेटा। तो पत्नी का भाई अगर हुआ तो यहां मामा लिख सकते हैं अपन इसका, ये बेटा हो गया, ये हो गया रोहित। रिपीट करो, अनिल ने रोहित का परिचय किसका दे रहा है, रोहित का, उसके पिताजी की पत्नी के इकलौते भाई का बेटा, रोहित आ गया। तो रोहित का और अनिल का संबंध कितना है पता है, मामा का बेटा कौन होता है, मेरा भाई। ये लो आंसर, बहुत इजी है, ठीक है ना। क्वेश्चन 11 लास्ट पे आ रहे हैं अपन, 11 क्वेश्चन करते हैं, फटाफट कर दो आप बेटा, मजा आ जाएगा। दीपक का भाई अनिल है, बना दो, ये दीपक और ये अनिल, ये भाई हो गए दोनों, ये कोमा लग गया। दीपक प्रेम का पुत्र है, लो प्रेम का पुत्र बना देते हैं दीपक को। विमल प्रेम के पिता है, प्रेम का पिता कौन है, विमल, ये लो विमल। ये अपना डायग्राम क्लियर हो गया, बिल्कुल सही डायग्राम बन गया। तब अनिल का विमल से, विमल का अनिल से, याद करो मैंने पहले बताया, अनिल का विमल से वाला नहीं लेते, अनिल वाला लेना है। अनिल क्या लगा, विमल का अनिल क्या लगा, पता लग गया, ये इसका बेटा, ये इसका बेटा, याद करो प्रेम का, ये विमल का पोता हुआ, तो ये आंसर आ गया आपका पोता। तो इस प्रकार बेटा ये इशारे वाले क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए। तो बेटा अब ये 3 वीडियो मैंने इसकी रिलीज की है ब्लड रिलेशन की। पहली वीडियो में अपन ने किया, वही बता रहा हूँ, पहली वाले क्वेश्चन पजल्स क्वेश्चन, दूसरे वाले में टाइप 2 के अंदर अपन ने किया प्रतीक वाले सिंबल वाले क्वेश्चन, एंड टाइप 3 के अंदर आज अपन कर रहे हैं पॉइंटरिंग वाले या इशारे वाले क्वेश्चन। तो बेटा इन 3 वीडियो के अंदर को कंप्लीट देखेंगे तो आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड किसी भी परीक्षा के अंदर अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको बड़े आसानी से हल कर लेंगे। तो अपने रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के मैंने 3 टॉपिक कंप्लीट कर दिए आपके, ब्लड रिलेशन, दिशा परीक्षण, और तीसरा अपन ने किया था इसके अंदर, याद करो शुरू में अपन ने रैंकिंग टेस्ट, याद करो 3 पॉइंट हो गए, रैंकिंग टेस्ट, दिशा और ब्लड रिलेशन। तो ये टॉपिक को अपने को यहीं समाप्त करते हैं। सेम पॉइंट बेटा, अगर आपने चैनल मेरा अभी देखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि जितनी भी मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, दे रहा हूँ आपको, उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। क्योंकि इसके बाद जो मैं नई वीडियो बनाऊँगा वो आपके लिए साइंस, जनरल साइंस की वीडियो तैयार करूँगा, क्योंकि जनरल साइंस की वीडियो काफ़ी दिनों से नहीं आ रही। तो मैंने केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक उठाए हैं, उन टॉपिक के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो सेम पॉइंट बेटा, आपके भविष्य में जितने भी परीक्षा होने वाली है उन परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। अच्छा करना, चिल रहना, किसी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम्स नहीं रहना। मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ से कूल रहेंगे, हर परीक्षा आपके पास होगी। थैंक यू वेरी मच।